जय हिंद साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी हाँ, आज मैं बात करने आया हूँ निजी विद्यालय, शिक्षा या व्यापार। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कई लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया कि इस पर एक कुछ वीडियो आप डालें। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि इस पर कुछ अपनी बातें रख सकूं। तो निजी विद्यालय शिक्षा है या व्यापार के लिए, यह निर्भर करता है कि जो विद्यालय खोला गया है उसकी सोच क्या थी। वह शिक्षा को वरीयता दे रहे थे या व्यापार को दे रहे थे। आज विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े व्यवसाय घराने प्रवेश कर गए हैं, और यदि व्यावसायिक घराना इसमें प्रवेश किया है तो मेरा मानना है कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार है। और कुछ ऐसे लोग भी निजी विद्यालय संचालन कर रहे हैं जिनका मुख्य कार्य, मुख्य सोच था शिक्षा को विस्तारित करना और शिक्षा बांटना, और उसके एवज में कुछ राशि लेना। लेकिन अब यह कौन निर्णय करता है कि यह व्यापार है या शिक्षा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि निजी विद्यालय ज़्यादातर जो संख्या है, एक बड़ी संख्या है जो व्यापार के लिए चल रही है, और एक छोटे से कुछ परसेंटेज हैं जिसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा है। निजी विद्यालय में अभिभावक एडमिशन कराते हैं, नामांकन कराते हैं, तो वो केवल बच्चे का नामांकन नहीं करते हैं, माता पिता अपने अरमानों का नामांकन कराते हैं, अपने भरोसे का नामांकन कराते हैं, अपने सपने का नामांकन कराते हैं, प्रतिभा उजागर करने का नामांकन करते हैं। और जब विद्यालय उस रेशियो में, उसमें परिवर्तन बच्चों में नहीं ला पाता है तो फिर वह क्या कह के बच के निकलते जानते हैं? मेरे पास तो आपका बच्चा मात्र 7-8 घंटा रहता है, बाकी 16 घंटा तो आपके पास रहता है। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि वो 7-8 घंटा जो रहता है वह जो सक्रिय समय है उसमें रहता है, बाकी 7-8 घंटा मेरे पास तो वह सोता है। लेकिन जो आपके पास गया है सीखने के लिए, समझने के लिए, आपके द्वारा जो शिक्षक और शिक्षिकाएं नियुक्त किए गए हैं उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, उनको प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो विद्यालय का होना चाहिए कि एक जो शिष्टाचार और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत शिक्षक और शिक्षिका का उसमें लाना, जो एक स्टूडेंट को कैसे नर्चर किया जाता है उस पर उसका मुख्य फोकस रहे। तो अब ऐसे प्रतिभावान शिक्षक शिक्षिकाएं को आपको लेने के लिए एक अच्छी राशि देना पड़ेगा, और जब आप अच्छी राशि देते हैं तो बहुत हद तक आपका यह सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम कि एक अच्छे शिक्षक और शिक्षिका मिले। जब कोई अभिभावक अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं तो विद्यालय से अपेक्षा रहती है कि पठन पाठन में, शिष्टाचार में, योग, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, सकारात्मकता अथवा सर्वांगीण विकास एक स्टूडेंट का, और यह विद्यालय पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि उनकी दिनचर्या क्या है, बच्चों के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है, क्या उनका वास्तव में सर्वांगीण विकास करना है। अब अभिभावक ये सब बातें सोच कर डालते हैं। उधर जो निजी विद्यालय चला रहे हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, वह यह कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं कि इस बार इतने बच्चे का नामांकन हुआ
तो उससे हमारा कितना वित्तीय लाभ हो सकता है, उससे मैं अगला बिल्डिंग कहाँ खड़ा करूं या अगला फिर स्कूल कहाँ खोलूं। तो ये बात आपका साइड होना चाहिए, मुख्य बात होना चाहिए कि हम छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को क्या दे रहे हैं, क्या देने वाले हैं, उसी पर आपके स्कूल की बुनियाद टिकी हुई रहती है। और आज के निजी विद्यालय की जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह समस्या है कि हर कुछ, वह जो भी पठन पाठन में काम होता है, स्कूल जाने का काम में होता है, वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा ही जो विक्रय किया जाए या जो दुकान है निर्धारित दुकान से ही क्रय किया जाए। जैसे किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बेल्ट, बैग, यानी कि हर वो स्टेशनरी की सामान जो पढ़ाई में यूज होती है वो मेरे द्वारा निर्धारित दुकान से ही क्रय किया जाए, जो कि यह सही नहीं है। इस पर जो हमारी सरकार है उनको एक निश्चित रूप से इन पर कदम रखना चाहिए और इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से टेलीफोन के क्षेत्र में ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, कंपनी को। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस को रेगुलेट, उसी तरह प्रत्येक राज्य में इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए जो इस तरह के विद्यालय को रेगुलेट करे। और जब उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस विद्यालय का कितनी फीस होनी चाहिए, उससे ना ऊपर ना उससे नीचे रख सकें, और जब कभी उससे ऊपर करते तो वो फिर अंकुश लगाए। अब विद्यालय में आजकल ट्यूशन फी जो मंथली फीस चलता है वह अलग है, फिर कंप्यूटर का अलग लगा देते हैं चार्जेज। इस तरह से कई चार्जेज मिला के काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। फिर कई बार बीच बीच में समर कैंप, विंटर कैंप, अलग अलग प्रतियोगिता, इन सब चीज़ों में भी पेमेंट करना होता है। तो विद्यालय तो वह छात्र को एक जो होता है व्यापार का माध्यम बनाने का प्रयास करता है। इधर अभिभावक की अपेक्षा रहती है कि ठीक है चलो थोड़ा और पैसा लग रहा है, थोड़ा और पैसा लग रहा है, लेकिन इसका जो होना चाहिए सर्वांगीण विकास उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा मुख्य कार्य स्कूल का क्या है? शैक्षणिक, बौद्धिक, शिष्टाचार और आत्मविश्वास से उस विद्यार्थी को भर देना। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इनकी बात मेरी बात को मिलाएंगे कि जो स्कूल का मुख्य काम होना चाहिए, शिक्षा तो देंगे ही, जो उसका सिलेबस है उसको तो पढ़ाएंगे ही, उसके साथ विपरीत परिस्थितियों में कैसे बच्चा निकलकर सामान्य परिस्थिति में और फिर शानदार परिस्थिति में जाता है, यह जो है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उस समय वह अपने जो विपरीत परिस्थिति है उससे कैसे लड़े, उससे कैसे अपने आप को अलग करके और सामान्य और फिर शानदार परिस्थिति में प्रवेश करे। अब अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो निजी विद्यालय जो बढ़िया चला रहे हैं, जो कि कॉरपोरेट लेवल पे चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है, उन लोगों से कहना ये चाहता हूँ मैं कि जिस तरह बीमा कंपनी 2-3 किस्त देने के बाद किसी अभिभावक का दुर्घटनावश कुछ हो जाता है या देने की स्थिति में नहीं, या दिवालिया हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस परिस्थिति में बीमा कंपनी उसके अगले कई किस्त जितने भी थे सब देके और उनको पेमेंट कराती है। उसी तरह अगर कोई बच्चे का अभिभावक के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो यदि वो 2-3 साल पढ़ लिया है उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद यह विद्यालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस बच्चे को हम कम से कम 10th तक की पढ़ाई पूरा करवाएं। क्यों कि आप उस अभिभावक ने उस शहर में सैकड़ों स्कूल था लेकिन आप पर भरोसा किया, तो इस भरोसे को आप पूरा कीजिए। तो दोस्तों, हो सकता है कई लोगों के दिल पर चोट पहुंचा हो मेरे इस वीडियो से, लेकिन मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक अपनी बात रख रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। बाकी सब समझदार हैं और मैं चाह रहा हूं कि सरकार इस पर ले रही है, हर जगह अंकुश लगा रही है, तो इस पर
अपना जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी डाले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।